क्या आपको पता है इजराइल में पुरुषों को 2.5 साल और महिलाओं को 2 साल सेना में देना जरूरी है। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं के लिए सेना में जाना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं और कि 18 से 32 साल के पुरुषों को बरमूडा की रेजिमेंट में 38 महीनों के लिए सेवा देना जरूरी है। और इसके अलावा ब्राजील, साइप्रस, सीरिया में भी सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा जरूरी है। चीन में भी, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी तकनीकी रूप से युवाओं को सेना में सेवा देना जरूरी था, लेकिन ये अनिवार्यता बाद में समाप्त कर दी गई क्योंकि वहां के युवा स्वेच्छा से ही सेना में आने लगे। लेकिन बात करें भारत की, तो भारत में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में सेवा के अवसर के साथ लाखों रुपए की सेविंग की पेशकश भी की जा रही है। तब भी इस योजना का विरोध लगातार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की। और आवाज देश की में जानेंगे अग्निपथ योजना की विशेषताओं को और समझेंगे युवाओं के सवाल को। आवाज देश की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया है। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल की अवधि के लिए होगी। इन अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपए मासिक वेतन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। सेवा निधि को आयकर से छूट भी मिलेगी। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत करते हुए, इसका शुभारंभ करते हुए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, आइए एक बार सुन लेते हैं। नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे कह सकते हैं भारत की आवाज के रूप में युवा मौजूद हैं। आप सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। दो विशेषज्ञ मेहमान, एयर मार्शल सेवानिवृत्त एसबी सिन्हा, जो कि उप प्रमुख हैं, पूर्व उप प्रमुख हैं वायुसेना, और मेजर जनरल सेवानिवृत्त एसपी सिन्हा, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, क्योंकि विशेषज्ञ दो हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं युवाओं से जानना चाहूँगा कि आखिरकार उनको कितना मालूम है इस अग्निपथ योजना के बारे में। माइक आपके पास है, जिनके पास है वो एक एक करके बताएं, क्या है योजना? ये एक तरह से बहुत अच्छा मुहिम चलाया गया है सरकार की तरफ से, जो हमारे देश के तरक्की में आगे जा कर के बहुत सी कामगार सिद्ध होगा। इस स्कीम को लेकर के मुझे लगता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए, तो एक युवा में जो सेना के प्रति आत्म लगाव होता है, एक आत्मसमर्पण होता है, वो नहीं रह पाएगा। तो मेरा यही मानना है। जी हाँ, युवाओं की और भी आवाज़ जो है समाहित करेंगे इस कार्यक्रम में। दो विशेषज्ञ मेहमान हैं। आपने दो आवाज़ें सुनी। एक तो बच्चे ने कहा कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है। दूसरे बच्चे ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो सेवा जो की जाती है सेना की अपने मन से, उसमें कहीं उस आत्मविश्वास में कमी आएगी। आप दोनों ही आवाज़ों को किस तरीके से देखते हैं? ये दोनों प्रश्न बहुत ही उचित हैं और मैं जवाब देने से पहले इन बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि भारतवर्ष सुदृढ़ बने, तरक्की करे? जी सर। तो अगर भारतवर्ष तरक्की करेगा, उस तरक्की के साथ साथ हमारी सेनाओं को और सुदृढ़ करना होगा। हमारी सेनाओं को सुदृढ़ करने का क्या तरीका है? उसका कॉम्बैट पावर, उसकी जो युद्ध करने की क्षमता है, उसको बढ़ाना है। युद्ध की क्षमता आप कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। एक है जो आप उपकरण यूज़ करते हैं, जो हथियार यूज़ करते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम चलाया है, जिससे हम अब इंपोर्ट करना बंद कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया लड़ाई के बाद इंपोर्ट का क्या असर होगा देश की सुरक्षा पे। तो एक वो है। दूसरा है कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपकी शक्ति में। तो इस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए? तो ये जो कार्यक्रम और योजना सरकार लाई है, ये ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए लाई है।
और ह्यूमन रिसोर्स कैसे इम्प्रूव होगा? आपके पास युवा बच्चे होंगे जो देश के लिए 4 साल सेवा करेंगे और हर 4 साल पे ये बच्चे बदलते जाएंगे, ताकि आपका जो एक सेगमेंट है फौज में वो हमेशा युवा रहेगा। और आप कंपेयर कीजिए, कोई भी काम करना होता है उसमें जो ताकत होती है युवाओं में, जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, वो और लोगों से बहुत ज़्यादा और अच्छा होता है। इसीलिए जब आपकी फ़ौज युवा होगी तो आपके फ़ौज की जो कार्य क्षमता और सुदृढ़ता है वो बढ़ेगी और इससे देश की सुरक्षा में बहुत तीव्र प्रगति होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग अपने घर में देखें तो जितना टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं या टेक्निकल चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, क्या आपके बड़े जो हैं घर में माता पिता या रिश्तेदार क्या उतना जानते हैं? तो जब युवा आएंगे तो जो तकनीकी चीज़ों को यूज़ करने की क्षमता है, हम लोग बोलते हैं कि जो अगला युद्ध होगा वो बहुत हाईटेक युद्ध होगा। हाईटेक युद्ध के लिए आपको हाईटेक सामान चाहिए। हाईटेक सामान को यूज़ करने के लिए आपको टेक सेवी युवा चाहिए। ये टेक सेवी युवा कहाँ से आएगा? जो यंग बच्चे हैं उन्हीं में से आएगा। दूसरी लेकिन चीज़, ये टेक सेवी युवा से कोई परहेज नहीं कर रहा है। यहाँ पर आज मैं बता रहा हूँ कि 2 सिन्हा हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसलिए एयर मार्शल और मेजर जनरल संबोधित करूँगा आप दोनों को। मेजर जनरल, यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से बच्चों ने सवाल किया, और टेक्नोलॉजी में युवा जो है पारंगत होता है, उसका जो है मन मस्तिष्क उसको बहुत जल्द अडॉप्ट करता है, इसलिए युवाओं को अवसर देने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है। इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। इनकार ये कर रहा है कि जो सेवा की अवधि है वो केवल 4 वर्ष के लिए क्यों? बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहला, जी, ये जो बच्चे 4 साल के लिए आ रहे हैं, क्या उम्र होगी? 17 से 19 साल या 21 साल। जी जी। उस उम्र में सिविल स्ट्रीट में कौन इनको नौकरी देगा? यहाँ मैं नोएडा में रहता हूँ, MA पास सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं 13,000 14,000, कैरी होम पे, किराया, घर का किराया, दवाई दारू सब अपने पॉकेट से, खाना अपने पॉकेट से। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में जो आपको 30,000 दे रहा है? आप कहीं कोचिंग लेने जाते हैं तो पैसा देते हैं। यहाँ सरकार आपको फ्री ट्रेनिंग दे रही है, खाना दे रही है फ्री, कपड़ा लत्ता दवाई सब फ्री, सब केयर फ्री। आप पूरा 30,000 में टूथपेस्ट ये सब छोड़ के 25,000 घर भेज सकते हैं। कौन सा देश में ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करता है? आपके पास क्या हुनर है? कुछ नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इतना विद्रोह 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद क्या होगा? जब मैं सैनिक स्कूल तिलैया का फर्स्ट बैच का प्रोडक्ट हूँ, उस समय बिहार में था, अब झारखंड में। क्या सैनिक स्कूल तिलैया में मेरे प्रिंसिपल ने गारंटी दिया था कि तुम एनडीए में तुमको हो ही जाएगा? क्या आरआईएमसी के प्रोडक्ट सब एनडीए में चले जाते हैं? क्या इंडिया आईएमए के बाद जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे तो आर्मी ने गारंटी दिया था कि तुम मेजर बनोगे? ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मेरिट का वर्ल्ड है। 25% एब्जॉर्व हो गए। आ जाओ उस 25%, 25% में आ जाओ। क्या बात है, आ जाओ, खुला मैदान है, आओ, परमानेंटली एब्जॉर्व हो। ये जो, सॉरी फॉर बहुत ब्लंट लैंग्वेज में मैं उदाहरण दूंगा क्योंकि वो भाषा बहुत लोग समझेंगे, जो देहात में लोग देख रहे होंगे। ये जो दमाद वाला एटीट्यूड है ना, वो नहीं चलेगा। लड़की भी दे दो, फ्लैट भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, दिवाली में बास्केट का, फ्रूट्स का बास्केट भी दे दो, ये नहीं चलेगा। आपको, आप देश सेवा के लिए आ रहे हैं कि अपना परमानेंट सेटलमेंट प्लान लेके आ रहे हैं? किस उद्देश्य से आ रहे हैं? बिहार में या नोएडा में पान वाला जो है ना, वो कमा लेता है मेरे ख्याल 30-35,000 40,000 कमा लेता है। तो सेना में क्यों सेना में? ये उस बच्चे का जवाब है जो यहां पर पीछे पूछ रहा था कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप सैनिकों को रखेंगे तो देश सेवा कैसे कर पाएगा? क्या आपके पास एक सेकंड देखिए, मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं भाई, ये ऑप्शनल है। आप कहीं के जाते हो तो आपको कौन, हमारे सैनिक स्कूल के नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा स्कूल का जूनियर एक साल जूनियर, आज इतना बड़ा डायरेक्टर है बॉलीवुड में,
नाम नहीं लूंगा, एक हिप्पीपुरे वाला में डायरेक्टर था, नाम नहीं लूंगा। तो कुछ एनडीए में चले गए, कुछ डॉक्टर बने, एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रिटायर किया, उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। तो सब अपना चौराहा पे अपना रास्ता सब अपनी अपनी जर्नी करते हैं, अपनी अपनी यात्रा है। देखिए ये मैदान है, ये युद्ध स्तर है। आपकी काबिलियत, नेपोलियन ने क्या कहा था, फ्रांस का क्राउन मैंने जमीन पे देखा और तलवार की मदद से अपने मान पे रख दिया। क्या बात। बच्चों जल्दी जल्दी एक सवाल पूछे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारी चर्चा आ गई है। कहा जाता है कि हम लोग सेना में देश की सेवा के लिए जाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं। अगर आप देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं तो आप सड़कों पर क्यों हैं? क्या सवाल है? मेरा यही क्वेश्चन है कि ये समय जो युवा की बौद्धिक क्षमता का विकास का होता है, ठीक, और आप देखिए तो एक युवा जो होता है वो अपना घर का पॉइंटेड क्वेश्चन पूछो। बड़ा सवाल ये है कि कुछ बच्चों ने कोशिश की थी, परीक्षा भी दी थी, मेडिकल पास कर लिया था, 2 साल कोविड की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए आर्मी। उनमें क्या आक्रोश है, वो आक्रोश सामने आ रहा है क्या? 2 साल जो कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हुई, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 2 साल उम्र इस साल के लिए बढ़ा दिया है जी। तो जो बच्चे 21 में आने वाले थे, जो उनका एज अगर ओवर एज हो रहा था, तो अब वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे और अब उनको चांस मिलेगा और इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको अवेल करें जी और compete करें। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या संदेश नहीं, ये युवाओं जो को देना चाहते हैं? पहले जो देशवासियों बच्चे को? पूछ रहे थे, ये जो 10th पास गांव से जो बच्चे आ रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 10th पास बच्चा है जब वो निकलेगा 4 साल बाद तो उसको 12th की डिग्री दी जाएगी इंडियन नेशनल ओपन स्कूल से जी। और जो 12th के बच्चे हैं उनको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। पर सवाल सिर्फ निकलने के बाद नौकरी की नहीं है, क्योंकि ये गृह मंत्री ने बोला है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 11 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला गया कि उनको स्टेट पुलिस में प्रेफरेंस दिया जाएगा। कई कॉरपोरेट के हेड्स आके बोले कि वो उनको प्रेफरेंस देंगे अपनी कंपनी में रखने के लिए। बैंक सॉफ्ट लोन की बात कर रहे हैं, तो आपको जो 11-12 लाख मिलेगा प्लस आपकी सेविंग्स होगी, आप सॉफ्ट लोन लेके कोई इंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी उम्र 21 से 25 साल के बीच में होगी जब सब बच्चे नौकरी खोज रहे होते हैं। आप अगर चाहें तो और आगे पढ़ाई करके अपना नया स्ट्रीम खोजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, जहां भी जाना चाहते हैं आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। लेकिन मेजर जनरल कहीं ना कहीं युवाओं में ये है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, फिर नए सिरे से रोजगार खोजें, तो एक अलग सी एक्सरसाइज हो जाएगी उनके लिए। सरकार ने क्या कहा है, 25% को परमानेंट, 75% के लिए चिंता है। 75% का मतलब 4 में से 1 सेलेक्ट हो रहा है, 3 की चिंता है। राजनाथ सिंह का ट्वीट सुनिए, क्या कहा उन्होंने, 10% रिजर्वेशन असम पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब में जी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में प्रेफरेंस 11 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कहा लेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं हम लेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोल रहा है लेंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज बोल रहा है लेंगे, सब बोलने के लिए तैयार है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई मतलब मंदिर का नहीं, दरवाजा नहीं, प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है। एनडीए में जब हम एग्जाम दिए थे तो 50-50 वेटिंग लिस्ट होता था, मेरिट की बियॉन्ड, इतना कंपटीशन हार्ड था। मेरिट है तो आ जाओ 25 में, नहीं है। आपको ये मौका कौन दे रहा है हिंदुस्तान में आज, सेना छोड़ के बताइए ना, कौन दे रहा है मौका? कोई नहीं। आपको सरकार मौका दे रही है और आप रोड पे हंगामा कर रहे हैं। सेना आपको ज्ञान दे रही है, दरवाजा खोल रही है, पेट भर रही है, 30,000 घर, 28,000 घर में पैसा ट्रांसफर करो। कहाँ है गुरुदक्षिणा, कहाँ है? आपको 1 सेकेंड 1 वे ट्रैफिक दे दो दे दो दे दो, और तुम देश को क्या दोगे वो बोलो ना, सेवा दो ना। हम लोग 63 में मैं स्टडी स्कूल ज्वाइन किया, 64 में आई लॉस्ट माय मदर, लास्ट ईयर आई लॉस्ट माय वाइफ बिकॉज ऑफ कोरोना। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को सिखाया तो ये जाता है कि देश आपको क्या दे रहा है वो मत देखो, आप देश को क्या दे रहे हैं वो महत्व रखता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बिंदु कहीं ना कहीं
गौण हो गया है, कुछ युवाओं के जहन में है क्या? जैसा सर ने बताया कि जो देश के युवा हैं इस समय तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उस कुछ शहीद जो हुए हैं देश के लिए रक्षा खातिर शहीद हो जाते हैं, उनका अरमान रहता है कि देश हमारा सहिष्णु बना रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से तरक्की करे, लेकिन वो सामानों को तोड़ फोड़ करते हैं। तो एक कविताओं के माध्यम से मैं अपना बताना चाहूँगा कि अग्निवीर के लिए देश में जो फैलाए अग्नि, अग्निवीर के लिए देश में जो फैलाए अग्नि, कोई हमें बताए वो वीर कैसे हो सकता है। माँ भारती के सीने पर जो घोंप रहे खंजर को, कोई हमें बताए वो सुधीर कैसे हो सकता है। भारती की रक्षा खातिर आन बान लगाने वाले उन वीर प्रहरियों पर लगा रहे हैं कलंक, और वीरों के कुर्बानियों को कर रहा तार तार जो, कोई हमें बताए वो रणधीर कैसे हो सकता है। कोई हमें बताए वो रणधीर कैसे हो सकता है। नेपाल और चीन के बॉर्डर पे हम लोग अलग अलग सेना लगाई जाती है। भौगोलिक अवस्थिति वहाँ पे अलग है। हम यहाँ से भर्ती करेंगे, यहाँ से उन लोगों को वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति का ज्ञान नहीं होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग देके हम उनको बताएंगे कि नेपाल बॉर्डर और चीन के बॉर्डर कैसी है। जो एक रेजिमेंट और वहाँ की लोगों को हम लेते थे वो एक डाइल्यूट होगा, और आने वाले समय पे जो चीन और जैसे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं लगातार, हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। तो ये रेजिमेंट और ये नई भर्ती प्रक्रिया, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा इसमें। आप जी एयर मार्शल, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 6 महीने में क्या आपको उस तरीके के सैनिक मिल सकते हैं जो देश की रक्षा कर पाएं, देश की सीमाओं की रक्षा कर पाएं? जो सैनिक क्या करेगा ये उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। जिस यूनिट में जाएगा उस यूनिट के जो कल्चर और इथोस है उस पर डिपेंड करेगा, और लीडरशिप पे डिपेंड करेगा। वो ट्रेनिंग 6 महीने की है, 8 महीने की है, 10 महीने की, ये हम डिसाइड नहीं करते। ये जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कमांडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। और आजकल ट्रेनिंग में इतनी टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ का सिमुलेशन किया जाता है, हर चीज़ के सिमुलेटर्स हैं, इमुलेटर्स हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है। तो पहले के मुकाबले जो आप 1 साल में करते थे वो आसानी से आप 3-4 महीने में कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए सिमुलेटर्स हैं, गन फायरिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए, आप कोई भी चीज़ लीजिए, जहाज़ वगैरह के लिए तो वैसे ही सिमुलेटर्स होते हैं। हर चीज़ के लिए सिमुलेशन के थ्रू ट्रेनिंग की जाएगी। और जहाँ तक रेजिमेंट का सवाल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस रेजिमेंट में हैं, उस रेजिमेंट की लीडरशिप कैसी है, उस रेजिमेंट के इथोस क्या है, वो गवर्न करता है। आप एक साथ खाएंगे, एक साथ सोएंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, आप कैसे नहीं एक साथ रहेंगे? ये सब आपस में अपने आप मिल जाएंगे। जब 24 घंटे आप साथ में हो तो क्यों नहीं आप वहाँ मिल जाओगे? जी जी, लेकिन मेजर जनरल ये सवाल जो है उस वक्त भी उठा था। जी, पहला चीज़ है कि आर्मी में देयर इज समथिंग कॉल्ड बेसिक ट्रेनिंग। मैं जब सेकंड लेफ्टिनेंट था तो यंग ऑफिसर्स कोर्स किया था जबलपुर में। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशलाइज ट्रेनिंग शुरू हुई, अपना ब्रांच का कोर्सेज, फिर जूनियर कमांड, जेसी कोर्स, फिर सीनियर कमांड, ये सब कोर्सेज करने शुरू होते हैं। तो ये ट्रेनिंग तो चलता रहता है। बेस जब इजराइल की औरतें 2 से 2.5 महीने के बाद कॉम्बैट ड्यूटीज़ में एम्प्लॉय हो सकती हैं, तो हमारी औरतें नहीं हो सकती हैं, फिर हमारे ये जेंट्स नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात कि मैं इन्फेंट्री बटालियन का उदाहरण लेता हूँ। इन्फेंट्री बटालियन में 800 स्ट्रेंथ, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, फाइटिंग कंपनीज ये होते हैं। एडम कंपनी सपोर्ट कंपनी होता है। बेसिक ओरिएंटेशन के बाद इनको क्या एडम कंपनी में नहीं डाला जा सकता, जहाँ इनको फ्रंट लाइन में अटैक करने की जरूरत नहीं है? तीसरी बात, ये हिंदुस्तान की सेना कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक है। ये क्या सब लद्दाख में डिप्लॉय होंगे क्या? पूरे हिंदुस्तान बचा हुआ है डिप्लॉय होने के लिए। पांचवी बात कि कहाँ ये डिप्लॉय होंगे, कमांडर्स को छोड़िए ना। एक अच्छा बॉक्सर है, एक अच्छा फुटबॉलर है, आई एम फुटबॉल ब्रू फ्रॉम इंडिया, सब तो फुटबॉल ब्रू नहीं है। नहीं, सवाल पता है कब उठा था? जब गलवान में जो है टकराव हो गया था हमारे सैनिकों का और चीनी सैनिकों का। ये बताया जा रहा था कि वो अपने मन से नहीं आते, जुनून से नहीं आते, देशभक्ति के जज्बे से नहीं आते। इसीलिए जब टकराव हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक उन पर भारी पड़ गए। भारत के लोग, का युवा जो है अपने जोश के साथ, अपने मन के साथ अपनी धरती माता को प्रेम करता है, इस वजह से जाता है। लेकिन 4 साल के लिए अगर उसकी सेवा को कहीं ना कहीं एक जो है दायरे में कैद कर दिया जाएगा तो फिर शायद वो जुनून ना होगा। कमांडर डिसाइड करेगा कि मेरा सेंटर फॉरवर्ड कौन बनेगा, लेफ्ट हाफ कौन खेलेगा। इट इज हिज प्रेरोगेटिव।
हर एक का गुण एक नहीं होता है। आप जर्नलिज्म में हैं, आपका भाई कोई दूसरे फील्ड में होगा। एक फुटबॉलर हॉकी प्लेयर नहीं बन सकता, दोनों बन सकता है। मैं बता रहा हूँ। तो सवाल यह है कि डिप्लॉयमेंट कमांडर पे छोड़ो, आप लोग क्यों चिंतित हो रहे हो? जी चले जल्दी जल्दी कुछ सवाल और ले लेते हैं युवाओं के। इस योजना को बनाने से पहले 2 साल का समय लिया गया है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अपने इनपुट्स दिए हैं, पर क्या आपको लगता है कि अगर इसका एक पायलट प्रोजेक्ट हो जाता या इसका एक ट्रायल हो जाता तो और ये प्रत्यक्ष हो जाता कि ये योजना अच्छी योजना है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती? और दूसरा सवाल कि सर, मैं यहाँ पे पहली महिला हूँ जिसने प्रश्न किया है, तो आर्मी में भी बहुत रिप्रेजेंटेशन इस अग्निवीर योजना में क्या रहेगा महिलाओं का? लेफ्टिनेंट जनरल राजू, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने क्या कहा? 2 साल से हम इस पे चिंतन और मंथन कर रहे हैं। पहले तुम बच्चों समझो आर्मी में फैसला कैसे लिया जाता है। ये टीवी पे कोई बोलता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये पूरा ड्रिल क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है आर्मी हेडक्वार्टर से चिट्ठी जाती है कमांड, कमांड से कोर हेडक्वार्टर, कोर से डिवीजन हेडक्वार्टर, डिवीजन से ब्रिगेड, ब्रिगेड से यूनिट, यूनिट से कमांडिंग ऑफिसर दरबार में ऑफिसर्स को कंसल्ट करके बोलता है इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर इनपुट जाता है रिवर्स गियर, यूनिट से ब्रिगेड, ब्रिगेड से डिवीजन, डिवीजन से कोर, कोर से कमांड हेडक्वार्टर, वहां से आर्मी हेडक्वार्टर्स। और क्योंकि 2 साल से चिंतन मंथन चल रहा है, हर एक साल 2 बार आर्मी कमांडर्स मीटिंग होती है। और तुमको बताना चाहता हूं, आर्मी कमांडर्स मीट में इट इज फ्री फॉर ऑल। ऐसा कोई नहीं है कि डर के आर्मी कमांडर चुप हो जाता है, नहीं। यदि कन्विंस नहीं है बोल देता चीफ सर आई डोंट एग्री। तो जब इतना मंथन हुआ, 90 लेफ्टिनेंट जनरल, 200 मेजर जनरल, 300 के करीब, मतलब टोटल नफरी 30,000 समथिंग नहीं 4,000 समथिंग है ऑफिसर्स। इतने हजार ऑफिसर्स की कमिटी हुई ना, सबका बुद्धि लगाए ना। इतने ऑफिसर्स की बुद्धि में उन्होंने सोचा कि ये सेना के हित में है। फिर काहे का पायलट प्रोजेक्ट? डाउटिंग थॉमसेस जो है ना, पायलट प्रोजेक्ट वो करता है जो अपनी सोच का श्योर नहीं होता है कि सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा। जब कमांडर फील करता है मैं सक्सीड करूंगा, देयर इज नो नीड फॉर पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट कितना, 6 महीना। यहाँ इतनी डेफिशिएंसी है, आईसीयू में है सेना, और तुम पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। महिलाओं की क्या स्थिति रहने वाली है इस अग्निपथ योजना में? वो सरकार ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया। अभी तो मेरा ख्याल मेल्स करता हूँ जी। महिलाओं का लेने का डिसीजन हो चुका है, लेकिन जो ये पहला कोर्स है अग्निवीर, इसमें अभी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये कोर्स जब होगा तब इसके बाद और कोर्सेज में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा, और हो सकता है कि 2-3 कोर्सेज बाद महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तीनों चीफ ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, अग्निवीर में महिलाएं भी शामिल होंगी। ये सिर्फ थोड़ी देर इंतज़ार करना है, दूसरे तीसरे कोर्स के बाद ये शायद शुरू हो जाएगा। अगर पूरे मामले को देखें तो हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग और युवा जो हैं वो बरगलाए गए हों, उनको सही स्थिति, सही तस्वीर नहीं बताई गई होगी, इसीलिए वो सड़कों पर हैं। तो शायद आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ और इन बच्चों की आवाज़ समाहित होके उन युवाओं तक पहुंचेगी, वो राह पर आएंगे और समझेंगे। कभी नहीं आएंगे, पूरी प्रतिबिंब नहीं आएंगे। सर, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो सड़कों पे दंगे कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो 75% रिलीज़ करेगी सरकार या सेना जो रिलीज़ करेगी, वो कहीं ना कहीं 4 साल काम करके आएंगे। एक सेना एक प्रतिष्ठित प्रोफेशन माना जाता है, वहाँ से काम करके आएंगे और फिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी में उनको अगर एकोमोडेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रतिष्ठित सेवा से सिक्योरिटी एजेंसी में काम करना, कहीं ना कहीं वो डिमोशन होगा। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि 4 साल काम करने के बाद हमारा प्रमोशन हो कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि ये एक डिमोशन होगा, तो उसमें उनके अंदर एक असंतोष की भावना आएगी। जी सर, ये 75% को बोलो मेरिट बढ़ाए और इस 25% में आ जाए। क्या बात। दूसरी बात, और केवल यहाँ नहीं है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सभी तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस नहीं बन पाते हैं। आप अगर सीए की तैयारी करते हैं तो सभी तो सीए नहीं बन पाते हैं। मेरिट पर है, आप अगर 25% में आ जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। और इसके अलावा भी प्रयास सरकार की तरफ से लगातार यही किया जा रहा है कि आपको
पुलिस में उसके अलावा जो है पैरामिलिट्री फोर्स में आपको जो है कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए मेरिट के हिसाब से। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया 10% रिजर्वेशन। आपको ये समझना होगा बच्चों, सभी बच्चों को, कि आप जहाँ भी जाएंगे आप क्या पाएंगे वो आपके मेरिट पर निर्भर है। अगर आप फौज से निकले हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह नौकरी पा पाएंगे। जो नौकरी दे रहा है वो भी तो देखेगा कि आपकी औकात क्या है। तो आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल की नौकरी पाएंगे। तो आप जितना मेहनत करेंगे, कुछ युवाओं से उतने कहना आपके चाहेंगे चलते चलते हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, जो अग्निवीर है इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत होने वाली है, एयरफोर्स की शुरुआत 24 जून से हो रही है, आर्मी की 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी, नेवी की भी जल्द होने वाली है। मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि अपनी तैयारी शुरू करें और इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करें और पूरे तन मन लगा के तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो। उसके बाद आप पहले अग्निवीर होंगे और आप देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। क्या बात। एयर मार्शल सिन्हा और मेजर जनरल सिन्हा, आप आए, बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट किया और कुछ सवाल यहाँ पर जनता जनार्दन यानी कि युवाओं से भी आए और इस चर्चा को हम सार्थक बना पाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप युवाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।